गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 7th A2 और 7th A4 SST हिंदी मीडियम का टॉपिक रहेगा। ये आपका क्लास मेंशन करते हैं इसके अंदर 7th A2 एंड 7th A4। ये आपका SST हिंदी मीडियम के अंदर टॉपिक है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। लेसन नंबर 5 से बिलोंग करता है ये। लेसन नंबर 5 के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण इमारतों के विषय में जानेंगे, जैसे कि हमारे देश में बहुत सी विरासतें रही हैं, मुगलों से जुड़ी हुई विरासतें हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे मकबरे बने हुए हैं, जो कि बहुत सी ऐसी मस्जिदें बनी हुई हैं। दिल्ली के अंदर कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, जैसे जामा मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, लाल किला है। मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो विरासत है धरोहर के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भी इस चीज़ की विरासत के लिए बहुत ही समृद्धशाली प्रांत रहा है। इसके अंदर भी बहुत विदेशी पर्यटक इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं और हमारे देश को पर्याप्त मात्रा में पर्यटन के क्षेत्र में इनकम के सोर्सेज यहाँ से प्राप्त होते हैं। आगरा के अंदर ताजमहल है, मुमताज़ महल के नाम से जो बनवाया गया था। शुरुआत के अंदर शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज़ महल था और उन्होंने अपनी पत्नी की यादगार के अंदर मुमताज़ महल बनवाया और मुमताज़ महल का नाम बाद में मुमताज़ की जगह पर ताजमहल हो गया। और इस ताजमहल की धरोहर जो कि विश्व विरासत के स्थल के रूप में भी हमारे पास में ये सुरक्षित है और हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है या राज्य की सरकारें हैं, पूरी कोशिश करती हैं इसके बेहतर रखरखाव की, संरक्षण की। इसको किसी तरह का मतलब इस पर बुरा प्रभाव, पर्यावरणीय बुरा प्रभाव इस पर ना पड़े, इसके लिए बाकायदा यमुना नदी की भी सफाई करवाई जाती है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जाते हैं ताकि ताजमहल पर कोई बुरा प्रभाव ना पाए। यहाँ पर संगमरमर का जो सफ़ेद पत्थर है उससे इसका निर्माण किया गया है। ये भी उस समय के दौरान की जो कि मुगलों की हमारे देश के लिए एक विरासत के रूप में हमें ये चीज़ प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की यात्रा करते हैं तो साउथ इंडिया के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हमारे देश के अंदर इस तरह की बनी हुई हैं। लगभग प्रमुख सभी शहरों के अंदर मस्जिदों का निर्माण उस समय किया गया था और मस्जिदों के निर्माण से ये बात प्रूव होती है कि मुगलों का शासन साउथ इंडिया तक के सभी शहरों तक उनका विस्तृत रूप से शासन था। इधर हैदराबाद के अंदर चार मीनार जैसी इमारतें बनी हुई हैं और दिल्ली के अंदर जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, इनका जो मकबरा है, इसका जो हम कहें हुमायूं का मकबरा यहाँ पे बना हुआ है। हुमायूं की जो मौत है वो यहीं पे हुई थी और यहाँ मुगलों के शासनकाल के दौरान जो प्रमुख राजधानियों की बात अगर हम करें, चाहे वो लाहौर रही हो, आगरा रही हो, फतेहपुर सीकरी रही हो, इन तीन शहरों से उन्होंने विशेष तौर पे शासन किया है। तो इन तीनों क्षेत्रों, तीनों ही शहरों के अंदर विशेष रूप से उन्होंने मस्जिदों का निर्माण भी करवाया, विशेष तौर पर ऐसी इमारतों का निर्माण करवाया, ऐसी स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया जो कि अब तक के किसी भी मतलब शासक के द्वारा इस्तेमाल नहीं की गई थी। इसके अंदर इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल किया गया है। रोमन पद्धति का भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। यहाँ पर ग्रीको रोमन जो है उस तरह की शैली के भवन भी यहाँ पे बने हुए मिल रहे हैं। इस दौरान ये बात खास तौर पर देखने योग्य है कि लकड़ी की छत का इस्तेमाल के उस समय पर करते थे। जैसे लकड़ी की छोटे छोटे सहतीर बनाए जाते थे, उससे नीचे उसको सपोर्ट देने के लिए मोटा सहतीर एक गाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उसके ऊपर जो पट्टियों का इस्तेमाल करते थे, पत्थर की पट्टियों का, और इस तरह से भवन निर्माण करना बहुत ही सुगम माना जाता था। लेकिन इस समय के दौरान बड़े बड़े कक्ष बनाए जाने लगे जिनको सपोर्ट देने के लिए बीच में पिलर्स की, ऊर्ध्वाधर पिलर्स की जरूरत पड़ती थी। तो ऊर्ध्वाधर पिलर का जो निर्माण है ये इन मुगलों के शासनकाल के दौरान या मुस्लिम शासनकाल के दौरान ही देखने को मिला है।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की नींव रखी गई। उन्होंने इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में इल्तुतमिश ने इसकी मतलब एक तरह से नींव रखी थी, उन्होंने उसको पूरा नहीं करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी कुछ मंजिलों का निर्माण करवाया, लगभग इसको पूरा करा दिया था इल्तुतमिश ने। बाद के शासकों ने, जिनमें हम कुछ शासकों का नाम फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, इन शासकों ने, अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम इसमें आता है, उन्होंने भी इसकी मरम्मत का काम किया। इसमें एक विशेष स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें मेहराब बने हुए हैं। मेहराब एक ऐसा मेहराबी पत्थर होता है जिसमें छज्जे के सहारे उसको सपोर्ट करके, छज्जे को सपोर्ट करते हुए एक सुंदर पत्थर का इस्तेमाल उसके अंदर करते हैं, वो मेहराब होती है। और इस तरह का आज के आधुनिक भवनों में इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये उस समय के ऐतिहासिक भवनों में इनका इस्तेमाल होता है। अब इसके टॉपिक पर आइए आप। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। ये एक इस चीज का प्रतीक थी कि उस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से बिलोंग करते थे, जो कि दास वंश से बिलोंग करने वाले शासक थे। उन्होंने मुस्लिम शासन कला को या मुस्लिम प्रशासन को इज्जत दिलाने के लिए, समाज के अंदर एक वैभवशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से बिलोंग करने वाला एक शासक रहा। इसके बाद में इनके तुरंत बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल आया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बचे हुए काम को पूरा करवाया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की और कुतुब मीनार को पूरा करवाया। उसके बाद में 5 मंजिला भवन ये बनकर तैयार हो गया। इस अभिलेख की यहाँ पे 2 पट्टियां दिखाई पड़ती हैं। जैसे इसका टॉप जो लेवल है, उस टॉप लेवल पर अभिलेख लिखा हुआ है, उसमें फारसी के अंदर उसका उल्लेख किया गया है, तो उसमें ये कुछ अरबी भाषा के शब्द भी उसमें अंकित किए गए हैं। मीनार का बाहरी हिस्सा जो है वो घुमावदार है, मतलब बाहर का हिस्सा है वो घुमावदार है, उसके राउंड फिगर्स बने हुए हैं और इसके अंदर से ही सीढ़ियां बनी हुई हैं इसको ऊपर चढ़ने के लिए। इस प्रकार इसका जो सेकंड टॉपिक है, सिर्फ इस तरह की इमारतें ही उन्होंने नहीं बनवाई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े किले, दुर्ग, जो कि सामरिक सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं, बाहर से कभी हमला हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए इस तरह के किलों की जरूरत होती है। बड़े बड़े राजमहल, जो कि ऐशो आराम के लिए, इन्होंने अपने जीवन के अंदर ऐशो आराम से जीवन जीने के लिए इस तरह के महल भी बनवाए गए थे। जैसे आगरा का जो है ताजमहल है, उनका एक एग्जाम्पल है, या फिर दिल्ली का जो लाल किला है या आगरा का लाल किला है, वो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं उस समय के बनाए गए भवनों के। मकबरों के अंदर, जैसे सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा है या फिर दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है, इस तरह के भवनों का निर्माण पर्याप्त मात्रा में इस दौरान किया गया है। आगरे का किला इसका एक एग्जाम्पल बनता है। आगरे का किले में काफी मात्रा में मजदूरों की और जो कामगार मिस्त्री होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो आम जनता के लिए, ये तो था इनके अपने पर्पज के लिए, प्रशासनिक लिहाज से इनके लिए महत्वपूर्ण ये चीजें थी, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है। मकबरा, उनके मरने के बाद में उनके शव को जहां पे दफनाया जाता है और दफन करने के बाद उसकी कब्र का निर्माण करवाते हैं और कब्र के ऊपर ही मकबरा बनता है, तो ये महल भी इन्हीं के काम आता था, किले भी इनके प्रशासनिक इकाई के तौर पे काम आते थे। सामरिक महत्व होता था इनका, बाहर से हमला होने पर या आंतरिक विद्रोह होने पर सैनिकों को रखने के लिए महफूज स्थितियां यहाँ पे बरकरार रहती थी। इसके अंदर हर तरह की आयुध जरूरतें होती थी, जो हथियारों की, जैसे सैनिकों की जो भी नीड होती थी वो यहाँ से पूरा कर लेते थे। इसमें आगे आता है मंदिर, मस्जिद और हौज। ये उस समय कुओं का निर्माण किया गया, पर्याप्त मात्रा में मस्जिदें बनवाई, हर शहर के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए था, उनके लिए ग्रांट भी जारी की गई। कहीं ना कहीं ये मकसद उन लोगों को ये देना चाहते थे कि समाज के अंदर सभी धर्मों के लोग उनके लिए महत्वपूर्ण है। आम जनता के लिए वो एक प्रशंसित कार्य करना बहुत अच्छा समझते थे। जब भी वो इस